22 दिसंबर पेशावर की सड़कें और एक शख्स गाड़ी के सामने आया और फायर करके दूसरे को कत्ल किया और असला लहराते हुए निकल गया कि मैंने अपनी बेबसी का बदला ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की वीडियो जो है वो स्पेशली पेशावर से है। एक ऐसे जुर्म की सज़ा, कहते हैं कि जब आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। पेशावर में एक लड़का मुनीब जिसका नाम है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। अच्छी बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी और पूरे खानदान में उसका नाम चल रहा है। और उसके लिए एक रिश्ता आता है। जब रिश्ता आता है तो लड़की के माँ बाप जो हैं वो उसकी छानबीन करते हैं, जिसमें पता चलता है कि वाकई लड़का वेल सेटल्ड है, अच्छा है, खाता पीता है, और लड़की की शादी कर देते हैं। कुछ वक्त गुजरता है कि उसके बाद लड़की घर पे जाके बताती है कि आपने जो दूल्हा मेरे लिए ढूंढा है वो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं करता, वो मंशियात का काम कर रहा है, मंशियात बेच रहा है। और मंशियात भी ऐसी बेच रहा है कि जिसमें एक तो होता है ना, छोटा डीलर होता है जो बड़े डीलर से लेके आगे देता है, ये बड़ा डीलर है जो बाहर से लाता है और यहाँ पर छोटे डीलरों को सेल कर रहा है। अब घर वाले इस पे बड़े परेशान होते हैं और लड़की को कहते हैं कि अब तो मजबूरी है, तुम्हें इसी के साथ ही रहना होगा, कॉम्प्रोमाइज करो। लड़की उसके साथ रहने लग जाती है। एक दिन क्या होता है कि उस पर रेड डलती है। अब रेड डलती है, उसमें वो पकड़ा जाता है। पुलिस भारी मिकदार में उससे जो मंशियात है वो हासिल करती है और उसके ऊपर एक तगड़ी एफआईआर देती है। एफआईआर हो गई, थाने कचहरियां चलनी शुरू हो गई और जितना उसने बैंक बैलेंस बनाया था वो सारे का सारा उसमें लगने लग गया। अब बैंक बैलेंस लगने लगा, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अदालत ने फिर भी उसको 15 साल कैद बामुशक्कत जो है वो सजा सुना दी। अब कैद जब हो गई, वो कैदी बन गया, तो तब भी बीवी जो है हफ्ते में 2 दिन मुलाकात के थे उससे मिलने जाती थी। अब बीवी मिलने जाती, पहले तो शुरू में वो हर हफ्ते 2 बार जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में 1 बार, और फिर ऐसे हुआ कि महीने में 1 बार जाने लगी। और फिर कई बार तो ऐसे हुआ कि मुनीब जो है मुलाकात वाले दिन जो है वो जेलर की तरफ देख रहा होता था कब वो आवाज दे के मुनीब से कोई मिलने आया, लेकिन ऐसा नहीं होता था। फिर एक दिन उसके मोहल्ले का एक बंदा आता है जो आके उसको बताता है कि तुम्हारी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है। और इसी तरह मुलाकात का टाइम खत्म हो जाता है, वो पूरी बात नहीं बता पाता और चला जाता है। रात दिन गुजरते गए और इन्हीं दिन और रातों को जमा करते हुए 15 साल जब पूरे हुए तो मुनीब जेल से छूटा। बीवी जो है उसके पीछे मुलाकात के लिए नहीं जाती थी, इसलिए उसको पता ही नहीं था कि कब वो बाहर आएगा। एक दिन अचानक शौहर जो है बाहर निकला और उस जगह पहुंचा जहां पर बीवी रहती थी अपने दूसरे शौहर के साथ। दरवाजा खटखटाया और पांव से ठुड्डा मारते हुए अंदर चला गया, क्योंकि उसने पिछला जो कैद गुजारी थी उसमें सारा यही सोचा था कि बीवी को कैसे जाके निपटना है, कैसे उससे बदला लेना है। क्या किया उसने, क्या वजह बनी, कौन है दूसरा शौहर उसका जिससे उसने शादी कर ली है। अंदर गया तो क्या देखता है कि अंदर एक और शख्स बैठा हुआ है जो उसका दूसरा शौहर है। अब ये दूसरा शौहर कौन है? ये मुनीब के चचा का बेटा एहसानुल्लाह है। इसने उसकी तरफ देखा, उसे कहा यार तुम तो मेरे भाई थे, मैं तुम्हें अपना भाई समझता था, तुमने ये क्या किया? और बीवी से सवाल करने लगा कि तुमने ये निकाह कैसे कर लिया, मैंने तो तुम्हें तलाक नहीं दी। बीवी कहती मैंने अदालत से जाके खुला ले ली थी, डिग्री मेरे पास है, मेरे पास सबूत है, तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अब वो वहां से बुड़बुड़ाते हुए निकल गया और उसने निकलने के बाद तहिया कर लिया कि मैं अब इसको कत्ल करके रहूंगा। अब वो गया है, एक दिन उसका जो चचा का बेटा है एहसानुल्लाह, वो उसकी बीवी के सारे खर्चे उठा रहा था, क्योंकि शौहर जब जेल में चला गया जो जमा पूंजी थी वो तो अदालत कचहरी वकीलों पे लग गई। पीछे उसकी जिंदगी जो थी वो बड़ी तंग हो चुकी थी। एहसानुल्लाह ने उसकी सपोर्ट की और उसको सपोर्ट करते हुए जो भी पैसा सब कुछ दिया, और फिर उसी एहसानुल्लाह से उसने शादी कर ली थी। एहसानुल्लाह पेशावर के बाजार में से गुजर रहा है, उस बाजार में काफी रश था, गाड़ी हो गई स्लो और मुनीब पिस्टल लेके उसके सामने आया और आकर उसके ऊपर गोलियां बरसा दी और ये डायलॉग मारते हुए निकल गया कि मैंने तुमसे बदला ले लिया है, तुमने मुझे कहीं जीने के काबिल नहीं छोड़ा था, अब तुम्हें भी मैंने जीने के काबिल नहीं छोड़ा, जाओ जाके जहन्नम में अपनी आग सेको, निकाह के ऊपर निकाह किया था तुमने। और यहां पर मुनीब जो है वो दोबारा गिरफ्तार हो गया 302 के मुकदमे में। अब वो फिर जेल भुगतेगा। अब जो पाकिस्तान की जेलें हैं यहाँ पर 2 ही काम होते हैं, या तो इंसान सुधर जाता है या फिर बिगड़ जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो मंशियात बेचते हैं वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे होते, वो लोगों के बच्चों के साथ जुल्म कर रहे होते हैं और इस जुल्म का बदला जो है वो देना ही पड़ता है। और फिर वो बदला इसी तरह से होता है, कहीं उसकी बीवी उसके सामने आती है इस तरह से, और कहीं कोई और मामला हो जाते हैं, कहीं उनके बच्चे मर जाते हैं। तो खुदारा ऐसा करें कि किसी को तकलीफ ना हो, अच्छे काम करें, लोगों के बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और जो मंशियात बेचते हैं इनको समझाएं अगर आपके आसपास कोई है तो।
गरीबों के बच्चे जो हैं वो रुल जाते हैं, उनको सड़कों के ऊपर उठाने वाला कोई नहीं होता, इस हालत में पहुंच जाते हैं। बाकी आप अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।